लोग शर्माते हैं, अपनी बात को कह नहीं पाते, तो उनकी पीड़ा, एंग्विश ऑफ शायनेस या शर्मीलेपन की पीड़ा को वो लोग नहीं समझ सकते जिनको शर्मीलापन या शायनेस का कभी शिकार नहीं होना पड़ा। पर मैं आपसे अपना एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुई फर्स्ट ईयर में, सब तरफ से हमारी रैगिंग तो हो ही रही होती है, हम थोड़ा अपनी सब चीज़ों से दबे डरे शुरू में एंटर होते हैं कॉलेज में। फिर जब हमारी फ्रेशर्स पार्टी होती है तो हमसे कहा जाता है कि आप परफॉर्म करो, तो अंदर ही अंदर एक डर और घबराहट होती है कि क्या हम परफॉर्म कर पाएंगे, लोग हमारी मजाक बनाएंगे, शर्म आती है, सब कुछ होता है। तो इसलिए मैंने अपना बहुत अच्छी भरतनाट्यम की मैं डांसर हुआ करती थी, उसके बावजूद मेरे से अपना नाम नहीं दिया गया परफॉर्म करने के लिए। पर जब मैं ऑडियंस में बैठी थी, मैंने बच्चों को, अपने क्लासमेट्स को परफॉर्म करते हुए देखा और बाकी सारे जो प्रोग्राम देखे, उनको देख के मुझे वहाँ बैठे बैठे केवल ये लग रहा था कि आज मैं भी उस स्टेज पे हो सकती थी। तो और मैं अच्छा करती हूँ और अच्छा कर सकती थी। उस अफसोस को मैंने अगले साल परफॉर्म करके दूर किया। अगले साल मैंने, जब हमने अपने फ्रेशर्स को पार्टी दी, तब मैंने परफॉर्म किया और मैं अच्छा कर पाई। मेरी उस परफॉर्मेंस को कभी कभी लोग आज भी याद करते हैं। तो ये मैं अपने एग्जांपल से आपको बताना चाहती हूँ कि शायनेस कई जगह अपने को परफॉर्म करने से रोक देती है। तो आपके, ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ क्योंकि मैं परफॉर्म करती रही थी, तो मुझे शायनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी और मैं अपने आप को ओवरकम करके नेक्स्ट टाइम कर पाई। पर कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं। डॉक्टर जॉमार्डो कहते हैं कि उन्होंने जो स्टडी की तो पाया कि 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो अपनी चीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ शायनेस। और ठीक करने के लिए इसको क्या करना है, हमें पहले तो अपनी इस प्रॉब्लम को पहचानना है कि हमें क्या इशू है, क्या, क्यों हम परेशान हैं, क्यों हम परफॉर्म नहीं कर रहे, क्यों हमें पब्लिक में ले जाने से डर लगता है, क्यों हमें पीड़ा होती है। हम ये सोचते हैं कि हम बेस्ट करें, हम कहीं कोई हमें क्रिटिसाइज़ ना करे, कोई हमारी कमियां ना निकाले। पर अगर हम अब ये सोचेंगे कि हमने कभी परफॉर्म ही नहीं किया, तो हमें खुद ही कैसे पता लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या हम जैसा भी कर रहे हैं। और कई लोग तो हम इतना भी नहीं कर सकते जितना हम कर रहे हैं। पर ये हमें अंदर से खुद समझना पड़ेगा। जिस दिन हमने एहसास कर लिया, जिस दिन हमें अनुभव हो गया कि हमें जो भी आता है हमें प्रेजेंट करना है, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो औरों से कमतर हो, पर हमें करना है, तो हमें अपनी एक एक चीज़ वो पहचाननी है जिसमें हमें करने में शर्म आती है। और धीरे फिर हमें उससे, जैसे मान लो हमें किसी से बात करने में शर्म आती है, तो हम पहले धीरे से किसी को कहानी सुनाना शुरू करें, स्टोरी नरेट करें, नहीं तो छोटा सा जोक सुनाएं, और धीरे धीरे अपनी व्यक्त करने की हैबिट को डेवलप करें। जैसे जैसे हम दूसरों से अपनी बात कह पाएंगे, कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे, तो हम उस शर्मीलेपन से बाहर आ पाएंगे। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जब लड़कियां, बच्चियां छोटी हैं, तब उनको लोग इस तरह से महिमा मंडन उनका कर देते हैं कि ये तो बहुत शर्माती है, ये तो आपकी नहीं बात देखो, ये तो कितनी सुंदर है, ये बहुत अच्छी लग रही है, ये शर्माती है। अब क्या किया हमने, शर्माने को उसकी पर्सनालिटी में एज अ 4 चांद लगाने के लिए हमने उसको महिमा मंडन किया उसका। अब उस बच्चे को तो बड़ा अच्छा लगेगा शर्माना, और शर्माने की वजह से वो जो बात कहना चाहती होगी वो भी रुक जाएगी। धीरे 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 ये चीज़ उसकी पर्सनालिटी को सप्रेस करेगी, और जब उसको ज़रूरत होगी कहने की, तब भी वो नहीं कह पाएगी, और नहीं कह पाएगी तो कंठित रहेगी, उसके अंदर वो चीज़ दबी रहेगी। और दबी भी भावनाएं जो बाहर व्यक्त नहीं की जा सकती, वो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी को सप्रेस करती हैं, आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं, आपकी एंग्जाइटी बढ़ा देती हैं। तो एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन, इन सब का कारण शायनेस हो सकती है, जो कि उसकी तह में है। पर अच्छी बात यह है कि शायनेस को दूर किया जा सकता है। तो जो परेशानी आप अपनी दूर कर सकते हैं, उस पर आज से ही काम करना शुरू करिए, अपने आप को धीरे धीरे व्यक्त करना शुरू करिए। जो काम आप पब्लिकली नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, वो एक छोटे ग्रुप के साथ करना शुरू करिए, अपने एक दोस्त से कहिए, 4 दोस्तों में कहिए, फिर आप धीरे धीरे पब्लिकली आप उसको कर पाएंगे। तो ये कितनी आसानी से ठीक हो सकने वाली चीज़, पर वो कितना ज़्यादा पर्सनालिटी को सप्रेस कर देती है, वो हमें देखना है, हमें इस पर काम करना है। डॉक्टर वास्मर ने एक तरीका बताया है, जब आपको सामाजिक गैदरिंग में मिलना है, लोगों से मिलने में आपको शर्म आती है और बात करने में शर्म आती है, तो उन्होंने एक एक्रोनिम बनाया है, सॉफन, SOFTEN।
एस इज़ फॉर स्माइल। आप जब भी किसी से मिलने जा रहे हैं थोड़ी सी स्माइल करिए, और जो स्माइल है ये आपको अंदर से कॉन्फिडेंस से भर देगी। और जब आप कॉन्फिडेंस से किसी से मिलेंगे तो वो आपको एक अपनापन लगेगा, सामने वाला भी आपको स्माइल से ग्रीट करेगा। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से भी मिल रहे हैं, पर स्माइल एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो अनजान व्यक्ति को भी आपने स्माइल किया तो अनजान व्यक्ति भी स्माइल कर ही देगा आपको देख के, और आपको कहीं ना कहीं अपनापन लगेगा। तो एस के बाद ओ इज़ फॉर ओपननेस, ओपन पोस्चर। आप खुल के मिलिए किसी से, आप यहाँ से सिकुड़ते हुए अपने आप को श्रिंक ना करें। जब आप खुले पोस्चर से, ओपननेस से आप लोगों से मिलेंगे तो आप में अलग ही कॉन्फिडेंस होगा और आपको पब्लिक को फेस करना अच्छा लगेगा। एस ओ के बाद है एफ। एफ इज़ फॉर फॉरवर्ड लीनिंग। आप किसी से बात करते हैं तो उसकी तरफ झुक के बात करिए, उसकी तरफ मुड़िए, तो अपनापन महसूस होगा और आपकी शर्म कम होगी। एस ओ एफ के बाद है टी। टी इज़ फॉर टच। आप स्पर्श करिए, हाथ मिलाइए, हग करिए, ऐसा भी आपको जिस भी अप्रोप्रिएट पर्सन है जिसके साथ जो ग्रीट करना आपको अच्छा लगे, चाहे नमस्कार करिए तो आप उसको ग्रीट करिए। इससे आपको आपकी शाइनेस दूर होने में मदद मिलेगी। एस ओ एफ टी के बाद है ई। ई इज़ फॉर आई कॉन्टैक्ट। आप उसके आंखों में आंखें डाल के बात करिए। जब आप आई कांटेक्ट रखते हैं तो बात आपकी गहराई तक जाती है, आपकी एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होती है, जो आप कहना चाह रहे हैं वो अंदर तक, दिल तक उतरती है। यही आप इधर उधर देख के बात करेंगे तो आपकी बात कन्वे नहीं होती, और आप नीचे देख के शर्मा के बात करेंगे तो लोग आप में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे, वो आपसे बात ही करना पसंद नहीं करेंगे। उनको लगेगा कह किधर रहा है, बोल किधर रहा है, देख किधर रहा है। तो इसलिए आंखों में आंखें डालकर बात करिए। फिर लास्ट है एन। एन इज़ फॉर नॉड। सिर हिलाइए, मतलब बात करते समय आपको ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को भी और सबको कि आप उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप सिर हिलाइए। जो भी अप्रोप्रिएट पोस्चर जेस्चर है वो आप कीजिए। तो एक बहुत आसान तरीका बताया उन्होंने जिससे कि हम शर्मीलेपन को ओवरकम कर सकते हैं, और ये धीरे 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 प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में सब चीज़ें आ जाएंगी, पर आपको स्मॉल स्टेप्स डे बाय डे उठाने होंगे। और ऐसा ग्रुप बनाइए जो जहाँ पे कई लोग हों ऐसे जिनको शर्म आती है, और आपस में एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कीजिए। या आप अपने ऐसे मित्र से मिलिए जो आपको हेल्प कर सके कॉन्फिडेंट होने में, उसके साथ बातचीत शुरू कीजिए, उसको अपना डर शेयर कीजिए, उसको अपनी परेशानी शेयर कीजिए। आप उसको बताइए कि आपको ये लगता है कि आप ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आप अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन दो। तो वो दोस्त आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में सुधार की भी आपको एडवाइस दे सकता है कि नहीं आप ऐसे करो तो आपका ये बेटर हो सकता है। जैसे मैंने एक बार मुझे कहीं डांस करना था, मैंने उसका वीडियो बनाया शॉर्ट और अपनी फ्रेंड से शेयर किया, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर इस स्टेप में ये इम्प्रूवमेंट कर ले तो तेरा और इफेक्टिव हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही वो इम्प्रूवमेंट्स किए, मैंने जब खुद अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जब मैंने छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट अपने लेवल पे किए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए, और मैंने उन इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया, तो जब मैंने पब्लिकली परफॉर्म किया और उस वीडियो को मैंने देखा तो मैं सेटिस्फाइड थी कि हाँ मैंने अच्छा किया। तो आपको जहाँ कहीं अपनी कमी लगती है आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जो उस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है उससे आप अपनी जानकारी हासिल कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहीं परफॉर्म करने जाना है और आपको नहीं आता है तो आप सीख नहीं सकते, आप सीख सकते हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको अपनी कमी पता है तो आप उसको दूर करने की कोशिश करिए। ये कई लोग स्टेज पे इसलिए नहीं बोलते कि उनको लगता है कि उनकी भाषा परफेक्ट नहीं है, या वो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे, या फ्लुएंटली वो हिंदी नहीं बोल सकते तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे। पर बेसिक कम्युनिकेशन का जो बेसिक मुद्दा होता है वो ये होता है कि आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पाएँ। अगर आपकी बात मेरे तक पहुंच रही है, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रही हूँ, तो मैं इस समय इंग्लिश भी यूज़ कर रही हूँ, हिंदी भी यूज़ कर रही हूँ, मैं अपनी भाषा को सहज बना के काम में ले रही हूँ ताकि वो भाषा आम तक, पब्लिक तक पहुँचे। बहुत सारे शब्द हिंदी में ऐसे हैं और इंग्लिश में भी ऐसे हैं जो आजकल की रोज़मर्रा की भाषा का हिस्सा बन चुके हैं। अगर हम उनको अलग अलग करके बोलने की कोशिश करेंगे तो वो बात उतनी दूर तक नहीं जाएगी। तो आप सहज रहिए, आप अपनी भाषा में कम्युनिकेट करिए, और अगर किसी को कोई शब्द समझ नहीं आता तो आजकल लोग पूछ लेते हैं इसका मुझे मीनिंग समझा दीजिए। पर आप इस डर से परफॉर्म ही नहीं करेंगे कि आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, तो आप अपना भी नुकसान कर रही है और अपना कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। करते 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बेटर कर पाएंगे।
तो आप स्टार्ट करिए, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो आपको लगे कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। हो सकता है कि मेरी कही हुई बात दूसरे को पसंद आए, मुझे लगे कि मैं इसमें और सुधार कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, आप सुधार करते रहिए। इट्स अ डेली लर्निंग, लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। तो आप अपनी किसी भी कमज़ोरी को पहचानिए और उस पर काम करना शुरू करिए। थोड़े ही दिन में आप अपनी शायनेस से ओवरकम कर पाएंगे। मेरे पास एक मेरी फ्रेंड है जिसने बोला कि दीदी मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी है। मैंने उससे पूछा तुझे हिंदी आती है? उसने कहा हाँ हिंदी मुझे बहुत अच्छी आती है। तो मैंने कहा तो हिंदी में ही अपनी बात को प्रेजेंट कर। उसको कविता लिखने का शौक़ था, उसने हिंदी में कविताएं लिखना शुरू किया, उसकी किताब पब्लिश हुई और उसने किताब की पब्लिशिंग की सेरेमनी में मुझे इनवाइट किया। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना गर्व हुआ कि मेरी छोटी सी सलाह मान के उसने अपनी भाषा को इतना परिष्कृत किया। उसकी हिंदी भाषा इतनी अच्छी है और वो इतनी अच्छी कविताएं अपने लिख पाती है, हिंदी में अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाती है। उसमें भावनाओं को एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा आर्ट है, पर वो उसको कब प्रेजेंट कर पाई? जब उसने अपना एक छोटी सी जो उसको अंदर से कुंठा थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसको उसने दूर कर दिया, उसने उसको छोड़ दिया। उसने कहा जो मुझे आता है मुझे उसको प्रोग्रेस करना है, उसको परिष्कृत करना है। तो इसलिए अगर आपकी भी कोई क्वालिटी ऐसी है जिसको आपने दबा रखा है, जो आपको प्रेजेंट आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, उसको आप देखिए और अपने आप को सामने लाइए, अपने आप से ऊपर आइए, अपने शर्मीलेपन को दूर कीजिए और देखिए आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मुझे कुछ आप मैसेज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू।